ना करके कारागार में जेल में बंद कर दिया। देवान जी महाराज, जेल में देखना चाहते हैं देवकी वसुदेव को। ए जेलर फाटक खोलो। देखिए बेचारी रो रही है सरकार, देवकी रो रही है बेचारी। वसुदेव, ए फाटक बंद कर दो। क्यों बंद करवा दिया? बहन देवकी जेल के अंदर रो रही है जी। और बहन देवकी कंस ने आज तक रोती हुई देखी नहीं, इसलिए फाटक बंद करवा दिया। दोनों को छोड़ दूं? नहीं, चलिए दरबार के लिए। समय बीतता गया, समय बीतता जा रहा है। कंस की कारागार में देवकी वसुदेव के यहाँ जैसे ही प्रथम पुत्र का जन्म हुआ तो प्रथम पुत्र को लेकर के वसुदेव जी महाराज अपने वचनों के मुताबिक कंस के दरबार में आते हैं। प्रथम पुत्र जब देव के जायो, प्रथम पुत्र जब देव की जायो, प्रथम पुत्र जब देव की जायो, ले वसुदेव तुरंत ही आयो, ले वसुदेव कंस पर आयो। प्रथम पुत्र जब देव के जायो, ले वसुदेव कंस पर आयो। दीवान जी, हाँ जी। महाराज से जाकर के कहिए कि प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है। प्रथम पुत्र का जन्म हो गया? अरे वाह, बड़ा जल्दी हो गया। अभी सरकार की जय हो, बधाई हो, बधाई हो। अरे महाराज आपको बधाई हो, आप मामा बन गए। मामा बन गए? हाँ जी। और तू क्या बन गया? हम तो नाना बन गए, नाना। अच्छा अच्छा। अरे वसुदेव जी प्रथम पुत्र को लेकर के दरबार में हाजिर हैं। हट पीछे, वाली कहीं खा। दिखाओ वसुदेव। बालक देखो कंस हंस दीनो, इन तो कछु अपराध न कीनो। दीवान देखो कितना छोटा बालक है। बिल्कुल छोटा सा है। कितना छोटा बालक है। मांस का एक लोथरा, बेखिलाए फूल है। इसका वध करना अन्याय है और भूल है। मानिए वसुदेव, ले जाओ अपना सुंदर लाल। बंद कर लसीट, ले जाओ अपना सुंदर लाल। डर है अष्टम लाल का, सो देना तत्काल। देवकी के उदर से हजारों भी संतान जन्म ले लें तो भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ेंगी। पालन पोषण करो, 8 में को ला करके देना। ले जाओ, इधर आओ वसुदेव जी। अरे एक काम करना, मेरे घर से 1 किलो दूध सवेरे, 1 किलो शाम को इस बच्चे के लिए पिलाया करना। किसका? बकरी का। यह कहे अपनो पाप क्षमायो, तब वसुदेव हर्ष को पायो। छोटे से बालक को देख करके कंस के मन में दया भावना प्रकट हो जाती है और उसने देवकी और वसुदेव के प्रथम पुत्र को वापस कर दिया। देवताओं ने विचार किया कि ये कंस, और कंस के मन में ये दया भावना प्रकट हो गई। बोल
हाँ एक बात बता, हाँ जब घर जाता हूँ तो घरवाली परेशान करती है। अच्छा कभी आटा लाओ, कभी दाल लाओ, कभी नमक लाओ, कभी मिर्च लाओ, कभी क्रीम लाओ, कभी पाउडर लाओ, कभी ये लाओ, कभी वो लाओ। हाँ और जब 2 घंटे के लिए दरबार में आता हूँ कि मैं आराम करूंगा, हाँ। यहाँ तू परेशान करता है, दीवान जी दीवान जी दीवान जी। अबे ये मेरा पेट है कि कोई जीटी रोड है? हर समय छेड़खानी मर जाए तेरी तो नानी। दरबार में क्या आराम करने आते हो? और क्या, काम करने के लिए तो घर ही बहुत है। सुनो अच्छा, क्या बात है? लंबी चोटी वाले टुन टुन मुंटुन गुरु पधारे हैं। ओ तुनतुनी मुंतुनी वाले। हाँ। कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। फटाफट फाटक खोल, जल्दी कर। महाराज की जय हो। ये शंकर दीन दयाल के हों यदवीर सहाय, ब्रह्मपुत्र नारद ऋषि द्वार पधारे आहे। नादर बाबा आए हैं। गुरुदेव आए हैं, मेहरबान कराते हैं, चलते हैं जरवा रिवाई को। हम जर्रों को भी चाहिए चले उनकी पेशवाई को। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, यो यो पगा के धरू कोटन यज्ञो। चलो गुरुदेव को प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ाए आपके यश और प्रताप को। खुश रखे दोनों के मैया और बाप को। देखो कंस आदर अत कीनो, बैठन को शुभ आसन दीनो। समा यही बनता कर ले, यही बंद बैठ जा। हाँ बंद बैठ जा। बोले नारायण भगवान की। गुरुदेव को जोर से जयकार लगाओ। बोलिए समाधि वाले बाबा महाराज की। बोलिए गंगे मैया की। बांके हारी की। समाचार जो कछु है आए, सो सब ऋष को कंस सुनाए। गुरुदेव राजन, आप हमारी कुटिया से आए हो, तब से आपने कौन कौन से कार्य किए आप हमारी बतलाइए, गुरुदेव कहिए। प्रथम तो मैं घूमता हुआ जमुना बाग जो महाराज गुरुदेव भगवान ने आकर के नारद जी ने कहा कि गुरुजी का देखिए, मैंने गुरुजी को कुर्सी पे से गिर दिया है। अब इनका स्वागत करूंगा, सम्मान करूंगा, तभी तो ये प्रसन्न होंगे। मुस्कुरा रहे हो? मंद मंद मुस्कुरा, दांत मंद दिखाओ। मैं 1 2 3 बोलूंगा, जोर से ताली बजाएंगे बच्चे लोग। क्या बजाएंगे? कितने बोलने पर? 3 बोलने पर, ठीक है ना? 1 2 और समाचार जो कछु है आए, सो सब ऋष को कंस सुनाए। गुरुदेव कहिए। जब से मैं तुम्हारे पास से आया हूँ, मैंने कौन कौन से कार्य किए हैं। प्रथम तो जमुना बाग की तरफ गया घूमने के लिए। अच्छा। वहाँ मेरे पिताजी के कहने से कुछ ब्राह्मण लोग, बाबा जी लोग यज्ञ कर रहे थे। मैंने यज्ञ को विध्वंस किया, साधु ब्राह्मणों को मार पीट करके भगा दिया। और वहां से जब लौट करके आया तो मेरे पिता गुरसेन ने मुझे धमकी दी, कंस तूने ब्राह्मणों को सताया है, इसलिए तुझे दंड देता हूँ, तेरे हाथों में हथकड़ी होंगी। मैंने अपने पिताजी के सर से ताज उतारा, मैं स्वयं मथुरा का राजा बन गया, पिताजी को जेल में डाल दिया। कैसा किया? बहुत अच्छा किया। और मैंने अपनी बहन देवकी का विवाह बसदेव के साथ में बड़ी धूमधाम से किया। उसे विदा करने के लिए जा रहा था अपने विश्वविजयी रथ में बैठा के। आकाश से आकाशवाणी हुई, कंस जिस देव की विवाह में तू इतना खुशहाल है, देवकी का अष्टम लाल होगा तेरा काल है।
मैं रथ से नीचे उतरा, देवकी को मारना चाहा, सत्यवादी वसुदेव ने देवकी को मुझसे बचा लिया। मैंने दोनों को कारागार में डाल दिया। कैसा किया? बहुत अच्छा किया। देवकी के उदर से प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। छोटा सा बालक था गुरुदेव, वैसे भी मेरा भांजा लगता था। मैंने उसे जीव दान दे दिया, यानी कि लौटा दिया। श्रीमन नारायण नारायण। अच्छा किया ना? राजन, आपने जितने भी कार्य किए बहुत अच्छे किए, परंतु आप यहीं पे एक धोखा खा गए। सुना दीवान, गुरुदेव क्या कह रहे? जितने भी कार्य किए सब अच्छे हुए हैं, लेकिन एक बच्चे को जीवदान मिल गया, यही गलती हो गई हमसे। कहने का मतलब, जो वह प्रथम आयो होई, देव चरित जानत नहीं कोई। राजन, आप देवताओं की गति मति का पार नहीं पाते हो। क्यों नहीं? क्योंकि एक आप अष्टकमल बनवाइए, हम आपको 8 लकीर खींच दिखलाई, गिनती में सब 8 आई। अब इनको थोड़ी देर के लिए देवकी के 8 पुत्र मानिए। थोड़ी देर के लिए यानी कि कहने का तात्पर्य ये देवकी के 8 पुत्र हैं। हाँ अब करना यहाँ से करूं? हाँ, यहीं से गिनो आप। 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8। जहाँ से भी आप गिनोगे और जहाँ पे खत्म करोगे वहीं 8 आएगा। वाह, सरकार, ये तो सभी हो रहे हैं 8। बिछा दो मेरी खाट और तुम हो जाओगे 12 बाट। मूर्ख कहीं के, सभी 1 और सभी 8। हाँ, आपका दुश्मन पहले भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है और लास्ट में भी आ सकता है। तो गुरुदेव क्यों चिंता करते हो? देवकी के पुत्र को तुम्हारे ही सामने मारूंगा। नहीं, हम 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं है। अब हम जा रहे हैं अपनी कहाँ के लिए जा रहे हैं गुरुदेव? अपनी कुटिया के लिए। अरे दुनिया में आए हो, कोई दुनिया में आए का सा देखो, अभी से ऊपर जा रहे हैं। अरे ऊपर नहीं जा रहे, और? अपनी कुटिया के लिए जा रहे हैं। कुटिया का तुम्हारी पृथ्वी में बन नहीं है कि आसमान में बन नहीं है? वहीं से जाओ, तुम्हें मच्छर खा जाए तुम्हें। दीवान, यह सुन कंस बहुत सुख पायो, भलो मंत्र मुनि मोहे बतायो। गुरुदेव ने सोते हुए को जगा दिया है। सो रहे थे आप? हाँ, इसलिए वसुदेव को मैं पुत्र के हाजिर किया जाए। वसुदेव जी, मैं पुत्र के दरबार में हाजिर हो। तै क्षण बालक को फिर मंगायो, तै क्षण बालक को फिर मंगायो, ले वसुदेव तुरंत ही आयो, ले वसुदेव कंस पे आयो। वसुदेव, ये राजन, ये बच्चा मुझे दो, राजन, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद में यहाँ देव ऋषि नारद आए थे, आगे पीछे का सभी ज्ञात करा गए मुझे, इसलिए इस बच्चे को मैं मारूंगा। लो। देवताओं, अगर तुम्हारी भुजाओं में ताकत है तो मैं इस बच्चे को पत्थर की सलाह पर दे करके मारूंगा। बचाओ, कोई है? हर हर महादेव। लियो मोड़ गए कर में ताही, पटकत भयो सिला पर ताही, याही विदसट बालक मारे, मात पिता अत भय दुखारे। सरकार, ये कार्य आपका मुझे पसंद नहीं आया। क्यों नहीं आया? अरे बताइए, जरा जरा से बच्चों को आप पत्थर की सिला पर दे दे के मार रहे हैं, और वो भी इस प्रजा के सामने हैं। अरे ये प्रजा तुमसे खिलाफ हो जाएगी, आपसे बगावत करेगी। अरे आपके दरबार में जल्लाद भरे पड़े हैं, वो किस दिन काम आएंगे? ये काम जल्लादों से करवाइए। 8 माह पुत्र होते ही उसको आप मार डालिए। जल्लादों को हुक्म दे दो, 6 पुत्रों को जेल में ही मार दे।
8वें को तो मैं मारूंगा अपने हाथ से। हाँ 8वें को आप मार देना। ठीक है आइए। इस प्रकार से और जब कंस मथुरा नगर में बाल हत्या करने लगा, गौ ब्राह्मण को अधिक सताने लगा और बाल हत्या ज्यादा से ज्यादा होने लगी थी, तो ये पृथ्वी माँ अकुला गई, घबरा गई और सभी देवी देवताओं के पास सहायता के लिए जाती है। भाई भूमि जब अधिक दुखारी, बढ़ो पाप असुरन को भारी, सह न सकी तब गोतन धारी, शिव बिरंच तट जाहे पुकारे, सह न सके तब गोतन धारी, शिव बिरंच तट जाहे पुकारे। हाय हाय, आज देखिए इन प्राणियों को, मुझ पर रहने वाले जीवों को देखियो, इनके हृदय में दया भाव नहीं है। हे संसार में रहने वाले प्राणियों, आज ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझ पर मल डारो, मूत्र डारो, बावरी खुदवाओ, मंदिर बनवाओ, मैं इन सब को सहन कर सकती हूँ, लेकिन ये कंस बाल हत्याएं करता है, संतों को सताता है। अब मैं कहाँ तक सहन करूं इन पापों को? अब यह पाप मुझसे सहन नहीं होते। हे नारायण भगवान, आप मेरी रक्षा कीजिए ना, आप मुझे इस पाप से उबारिए ना। ये पापी जन पाप पर तुल रहे हैं, अधर्मी हो गई दुनिया, सुनाया भी नहीं जाता, बड़ा है भार पापों का, उठाया भी नहीं जाता। या तो आ करके उबारो मुझ दुखिया निर्बल को, नहीं तो गाय बनकर जा रही है ये पृथ्वी रसातल को। हे देवताओं, आप मेरी रक्षा कीजिए, इस दुनिया में ये सब क्या हो रहा है? हे ऊपर वाले, कुछ तो दया करो प्रभु, कुछ रहम करो मेरे ऊपर। सकल सोरा ने में लिखियो बेचारा, हम सो नाहे उतरे भुए भारा। हे पृथ्वी माँ, आप कह रही हो कि ये कंस पाप कर रहा है, परंतु आपके भार को हम नहीं उतार सकते। हम सभी मिलकर के विष्णु भगवान की शरण में चलते हैं। क्यों नहीं देव ऋषि नारद जी, आपके बस की बात नहीं है जो मुझे इस दुख से उबार सको, मुझे मुक्त कर सको। नहीं, चलो नारायण भगवान के समीप में चलो। ओ ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, तू कहाँ सो रहा है? तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? ऊपर वाले तू कहाँ सो रहा है? तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? ओ ऊपर वाले, तू कहाँ सो रहा है? तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? हो नाम तेरा है पावन पुनीता, हानि होने लगी अब तो गीता। ओ नाम तेरा है पावन पुनीता, हानि होने लगी अब तो गीता।
मरी रही हैं, कहाँ से आएंगी सावित्री सीता, गर्भ में बेटियां मर रही है, कहाँ से आएगी सावित्री सीता। ओ गर्भ में बेटियां मरी रही हैं, कहाँ से आएंगी सावित्री सीता। अब तो धरती का दिल रो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ऊपर वाले तो कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। हो खेल तेरे ही बेशक निराले, ना रुला हमको बेवक्त प्यारे, खेल तेरे जग में निराले, अब ना वक्त के हमको प्यारे। हो आके धरती पे तू देख लेना, बेच देंगे तुझे दुनिया वाले, आके धरती पे देख लेना, दुनिया वाले। हो आके धरती पे तू देख लेना, बेच देंगे तुझे दुनिया वाले, सबका दामन तू ही धो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ऊपर वाले तू कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। नारायण भगवान आप मेरी रक्षा कीजिए ना, देखिए तो सही कि आप आकर के देखोगे ना मुझ पर कितना बड़ा पाप हो रहा है, कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है, आप मुझे इस दुख से उबारिए ना प्रभु। शेष सैया पर पड़े हो। हे नारायण भगवान, आपने मुझसे कहा था ना कि देवी पृथ्वी जब जब तुम पर संकट आएगा मैं तुम्हारा दुख दूर करने के लिए आऊंगा, तो आज मैं आपको दुख भरी आवाज से बुला रही हूँ, पुकार कर रही हूँ, आप मेरी दुख भरी आवाज को सुनिए ना। आप तो इस सैया पर पड़े रहते हो, अधर्मी हो गई दुनिया, सुनाया भी नहीं जाता, बड़ा है भार पापों का उठाया भी नहीं जाता। हे प्रभु, आप इस सैया पर पड़े रहते हो, आपको याद नहीं है कि आपके भक्त कितने दुख में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। शेष सैया पर पड़े हो, किसनों के ज्ञान से क्या हृदय हिलता नहीं हम दुख भरी आवाज से। उठ जाओ, जाग पड़ो, ये शेष सैया छोड़ दो, जिस तरह से हो उस तरह जालिमों की नस तोड़ दो, नहीं तो हम दीन दुखियों की आवाज इस विश्व में छा जाएगी, आपकी ये शेष सैया भव सिंधु में धस जाएगी। आप रक्षा कीजिए दयालु देव। हे प्रभु भक्त वत्सल, हे प्रभु भक्तों ने रखा नाम है, भक्तों का दुख दूर करना यही तुम्हारा काम है, मुझ पर कृपा कीजिए प्रभु। जब दुख भरी आवाज पृथ्वी माँ ने पुकारी तो नारायण भगवान ने कहा, जाओ सकल सुर घर में त्यागी, धर हो नर तन तुम हित लागी। ए देवताओं, तुम अपने बहन को त्याग के अपने अपने लोगों को जाओ, मैं तुम्हारे लिए यह पृथ्वी पर नर शरीर रूप धर के आ रहे हूँ। हे प्रभु, आप आ कहाँ रहे हो? जन तोड़ते नहीं।
प्रथम जन्म देव की वसुदेवा, मोसो मांग लियो कर सेवा। पिछले जन्म में देवकी और वसुदेव ने मेरी बहुत भारी तप करो। उनने मुझसे यही वरदान मांगो, आप जैसो पुत्र हमारे होए। तैसे ही नंद यशोदा जान्यो, तैसे ही नंद यशोदा जान्यो, दूध पिवाए बड़ो कर मान्यो। ऐसे ही नंद यशोदा ने भी मेरा बहुत भारत तप किया। उनने भी मुझसे यही वरदान मांगो, आप जैसो पुत्र हमारे होए। हे प्रभु, जब भगवान कहने लगे कि देवकी और वसुदेव जी ने मेरी तपस्या करी, उनने वरदान मांगा है कि आप जैसा पुत्र हमारे यहाँ होए, और ऐसे ही नंद और यशोदा जी ने मेरी तपस्या की है कि आप जैसो पुत्र हमारे होए और हमारे दूध पीवे। तो नारद जी क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुने। हे प्रभु, आपका रूप एक है और वरदान दो, आप कैसे पूर्ण करोगे? गर्भ देव की के अवतर हो, बाल चरित्र गोकुल में करे हो। मैं जन्म तो देवकी और वसुदेव के यहाँ लूंगो और अपनी बाल लीला गोकुल में करूंगो। तुम हो गोप भेष ब्रज हो, मम संग सुख पावत सब को। तुम हो ब्रज में जाके कोई गोपी बनो, कोई ग्वाल बनो, कोई बछड़ा, कोई गैया, कोई बंदर, कोई मोर, कोई लता पता, सब मेरी लीला को आनंद लियो। ठीक है प्रभु। सुना भगवान ने आज्ञा कर दी कि तुम ब्रज में चलो, कोई गोपी बनो, कोई ग्वाल बनो, गैया बछड़ा, मोर बंदर बनो, और मेरे संग में वहीं मेरी लीलाओं में आनंद लेना। यह कहे सकल विदा हर कीने, आय संयोग सप्त कर दीने। सप्तम गर्भ देव की केरा, तहां शेष मम अंश बसेरा। जो माता देवकी के गर्भ में सातवां पुत्र आने वाला था, वो नारायण भगवान ने योग माया को आज्ञा दे करके वसुदेव जी की दूसरी पत्नी थी रोहिणी। रोहिणी के उदर से शेषा अवतार बलराम जी महाराज जी का अवतार हो जाता है, और उधर देवकी का सातवां गर्भ क्षीण हो जाता है। जेल का क्या समाचार है? अभी ले लेते हैं। वसुदेव जी, जेल का क्या समाचार है? ओ नष्ट गोड़ा हुई छे। क्या हुआ? सातवां पुत्र गर्भ में ही नष्ट हो गया। यानी कि देवकी का पुत्र हमारी वैसे ही मर गया। जी, अब 8वें पुत्र की बारी है। आपका काल आने वाला है। काल आने वाला है। हाँ। पहरे पे के 1000 योद्धा हैं, 10,000 योद्धा लगे हुए हैं। 14,000 योद्धा पहरे पर लगा दो। काहे को? क्योंकि हमारा काल आने वाला है। अच्छा। हाँ सरकार, मेरे घर से तार आया है, मुझे छुट्टी चाहिए सरकार। क्या आया है तार में? अरे बहुत बुरी खबर लिखी है सरकार। आखिर क्यों? अरे सरकार, उसमें लिखा है कि दीवान जी खाना वहां खाओ तो पानी यहाँ करके पियो। क्यों? अरे सरकार, जो मेरी घरवाली है ना, मेरी घरवाली राण हो गई है सरकार। अरे आप हंस रहे हैं, बताइए मेरी घरवाली राण हो गई। मूर्ख कहीं के। हाँ जी। तू तो जिंदा खड़ा है, तेरी घरवाली विधवा हो गई। यही तो समस्या है कि मैं यहाँ जिंदा हूँ, वो वहाँ राण कैसे हो गई है। ऐसी बात का मुझे पता लगाना है सरकार। मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दो। पहरे पर तुझे रहना है सावधान। काहे को रहना है? खबरदार, होशियार, सावधान, जागते रहो, सोते रहो। नहीं,
जागते रहो। अगर कोई भी गड़बड़ हुई पहरे पर हाँ, तो तेरा सर यहाँ धड़ तेरा वहाँ खाई को तू मारा जाएगा मेरे हाथ से। अच्छा ठीक है। सबको जगाओ। हाँ जाओ। अरे खबरदार जब आप लेने मिलते गए हम भी जाए। होशियार, खबरदार जागते रहो। जागते रहो, पहरा लगाते रहो। होशियार, खबरदार, नंबरदार, पहरेदार, हल्लेदार, मौल। पहरा लगाना, काल आने वाला है। तुम्हारे बाप के नौकर लग रहे हैं। अरे बताइए, हम कोई पहरा लगाने की तनख्वाह पाते हैं, दरबार में रहने की तनख्वाह पाते हैं। किस किस को याद करें, किस किस को रोइए, और आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। फटाफट तकिया बन जाओ। किधर गया ए मक्खी चूस, जल्दी कर। हाँ, आप लोग पहरा लगाते रहना, सरकार आए तो हमको खबर देते रहना। आओ बोलो 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 बोलो।